अमेरिका की जानिब से ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमले के बाद ईरान की जानिब से खौफनाक रद्द-ए-अमल की बातें की गई और ख्याल किया जा रहा था कि गुज़िश्ता रात ईरान की जानिब से कोई तबाहकुन हमला ज़रूर किया जाएगा, लेकिन अभी तक ईरान की जानिब से कोई भी रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। इसकी क्या वजह है? खुर्रम करीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी खुर्रम साहब, बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया ईरान की जानिब से, लेकिन अभी तक उनकी जानिब से कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया जिससे लगे कि उन्होंने कोई हमला किया है। देखें, इस वक्त जो सूरत हाल है थोड़ी सी मुख्तलिफ इस तरह से हो गई कि ईरान की जो भी तैयारी आपको नज़र आ रही थी वो इसराइल स्पेसिफिक थी। अब उसमें चूंकि अमेरिका भी शामिल हो गया है तो उसके बाद सूरत हाल थोड़ी सी बदल गई है। अगर आप इसराइल के हमले पर गौर करें और जिस तरह से उसकी प्लानिंग है और अमेरिका का उसमें शामिल होना और यूरोपीय यूनियन का उसके पीछे होना और फिर AIEA को इस्तेमाल करना, तो उससे ऐसा लगता है कि जैसे ये हमला जो है जिस तरह से टारगेट सेट किए गए पहले और फिर ये कि वहाँ पे आपने स्लीपर सेल तलाश किए और वहाँ पे अपने एजेंट्स बनाए और वहाँ पे आप सारा अपना इक्विपमेंट ले गए, वहाँ से आपने ईरान के अंदर से ड्रोन जोड़ाए और आपके पास बेतहाशा एजेंट्स मौजूद थे। तो ऐसा लगता है कि ये जो तैयारी है ये कुछ 6 महीने 1 साल की तैयारी थी। बिल्कुल, आपका मुकाबला एक बड़ी ताकत से है। अब आपको अगर जवाब देना है तो कोई छोटा मोटा जवाब तो नहीं देना ना आपने। आपको जिस तरह से अमेरिका ने आपकी सॉवरेनिटी को चैलेंज किया है तो फिर आपको जवाब देना तो कम से कम उसके मुकाबले का कुछ शान शान जवाब होगा तो तब देना चाहिए ना। अधूरा एक आध रॉकेट चला देना, एक आध मिसाइल चला देना, इससे ना तो मसला पर्पस सब होगा, ना लोग मुतमईन होंगे, ना ईरान की अवाम मुतमईन होगी, ना इवन अमेरिका को कोई नुकसान पहुंचेगा। तो इस बार जो जिस तरह से होता है ना कि ईरान पर हमला किया, ईरान की सॉवरेनिटी को ब्रीच किया गया, सॉवरेनिटी वहाँ पर आके उन्होंने एक खुद मुख्तार मुल्क के अंदर एक हमला किया और बिला जवाब किया, तो उसके जवाब में ये कि ईरान के पास हक मौजूद है जवाब देने का। वो जो अक़वाम मुत्तहिदा का जो आर्टिकल 41 है चार्टर का, वो उसको इजाज़त देता है कि ईरान अपने मतलब की किसी भी जगह पर किसी भी वक्त किसी भी मैग्नीट्यूड का हमला उसके जवाब में कर सकता है। और ज़्यादा मुनासिब होगा, ईरान का रवैया ज़्यादा मुनासिब है कि उसको तैयारी के साथ जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप भोंडे अंदाज में कर देंगे तो वो हवाई मतलब हवा में अगर मुअल्लक रह गया, वो मिसाइल अगर रास्ते में इंटरसेप्ट हो गया तो ना तो कोई जवाब जा पाएगा और ना ही दूसरी को फ़ायदा होगा। फिर इसके अलावा जो ईरान की जो स्ट्रेटजी है आबनाए हुर्मुज़ वाली, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आबनाए हुर्मुज़ के अंदर ईरान संजीदगी से गौर कर रहा है और ये एक ऐसी चीज़ है जो ईरान फौरी तौर पर कर सकता है। और इसमें जो तकरीबन 20 से 25% जो तेल की सप्लाई है वो तो फौरी तौर पर रोकी जा सकती है। और फिर ये कि जो ममालिक अमेरिका के इत्तेहादी हैं वो डायरेक्टली इफेक्ट होंगे, जैसे जो पूरे के पूरे गल्फ कंट्रीज़ हैं वो ईरान को छोड़कर या यमन के कुछ लोगों इलाके को छोड़कर वो ज़्यादातर अमेरिका के इत्तेहादी हैं। बिल्कुल, तो एक डायरेक्ट इफेक्ट जो है अमेरिका के इत्तेहादियों पर आएगा कि उनकी तेल की फ़रोख्त बंद हो जाएगी। फिर दूसरी बात यह कि इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, यानी एक अंदाजे के मुताबिक फ़ी बैरल जो है 10 से 20 डॉलर कीमत में इजाफा हो सकता है। यानी अभी 70 के अराउंड है तो वो 90 बैरल तक भी जा सकती है। और अगर 90 बैरल पे अगर तेल की कीमत जा रही है तो उसका इम्पैक्ट अगर हम पाकिस्तान में गेज करें, जैसे अभी पाकिस्तान में 260 के आसपास जो कीमत चल रही है, तो वो 350 साढ़े 300 भी हो सकती है। तो उसका इम्पैक्ट बहुत ख़तरनाक होगा। अच्छा, अब ये देखना है कि कौन से ममालिक उससे इफेक्ट हो रहे हैं। तो अमेरिका इसके अंदर भी सियासत कर रहा है, क्योंकि अमेरिका डायरेक्ट मुतासर नहीं है। अमेरिका को तेल मिल रहा है, अमेरिका को तो बहर अस्वद के रास्ते मिल जाएगा, स्वीज के रास्ते से वहाँ तेल ले लेगा, या उसके पास और भी बहुत सारे ज़राए तेल लेने के। अब मसला ये है कि चीन, जापान और इंडिया ये डायरेक्टली मुतासर हो रहे हैं इससे ना। अब वो चीन को उकसा रहा है कि देखो ईरान तुम्हारे साथ क्या कर रहा है, ईरान तुम्हारे साथ शरारत कर रहा है, तुम आओ और ईरान को समझाओ ये क्या कर रहा है, ये किस तरह से कर रहा है। अमेरिका के इत्तेहादी तो हो रहे हैं, लेकिन वो इस जंग को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे अमेरिका की आप देखें ना, जो डोनाल्ड ट्रंप का रवैया, उसके जो ट्वीट हैं या हमले के फौरन बाद जो उसका रद्द-ए-अमल है, वो तो ये बता रहा है डोनाल्ड ट्रंप के यार देखो हमने तो अपना काम कर दिया, अब हम अमन को फिर चांस देने के लिए तैयार हैं कि हमने जो उनकी यूरेनियम अफजूदगी का जो मौके थे वो सारे के सारे तबाह कर दिए हैं, अब उसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, अब ये आइटम बम नहीं बना सकता। अमेरिका ने तो एक फतवा जारी कर दिया है कि जी हमने जेर ज़मीन उनकी सारी फैसिलिटी तबाह कर दी। दूसरी जानिब ईरान जो है उसके पास हक है कि वो जिस तरह से भी रिस्पॉन्ड करे। उसने डिफाई किया है अमेरिकी जो उसका जो क्लेम है कि नहीं, वो कहते हैं जी हमारे तो एसेट्स महफूज हैं, हम तो पहले मुंतकिल कर चुके थे, हमें तो इतना नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अमेरिका जो है वो पॉलिटिकली इसको यूटिलाइज करना चाह रहा है सूरत हाल को। वो चाह रहा है कि चाइना और ईरान आमने सामने आ जाएं, और चाइना जिसके बारे में ये तासुर है कि वो ढके छुपे अंदाज में या खुल के ईरान की मदद कर रहा है। और अब तो ये बात भी आ रही है कि जहाज़ पहुंच रहे हैं और वहाँ पे असला पहुंच रहा है, ऐसे ऐसे जो आलात जिनकी ज़रूरत है ईरान को जंग के अंदर वो पहुँचाए जा रहे हैं, तो वो एक ताल्लुक जो है वो कमज़ोर हो जाए। तो इसके अलावा फिर दूसरी बात ये कि जापान और इंडिया ये डायरेक्ट इफेक्ट हो रहे हैं।
अच्छा, ईरान जो है इसकी पार्टनरशिप इंडिया के साथ बहुत तवील पार्टनरशिप, उससे पाकिस्तान में बड़ा शाकी था कि पाकिस्तान को भी नुकसान हो रहा था, तो वो ईरान और इंडिया के पार्टनरशिप भी मुतासर होगी क्योंकि इंडिया अपने हरमज से सारा पेट्रोल ले रहा था। बिल्कुल 50% पेट्रोल जो है जो इंडिया की नीड्स हैं वो आबनाए हरमज से आने वाले पेट्रोल से पूरी हो रही हैं। तो अगर वो आबनाए हरमज का पेट्रोल रुकता है तो इंडिया की तो इकोनॉमी बैठ जाएगी, इंडिया के अंदर जो कसाद बाजारी आ जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ जाएंगे, स्टॉक मार्केट्स बैठ जाएंगी। तो इंडिया जो है उसकी इकोनॉमी का साइज बहुत बड़ा नहीं है, अपेरेंटली एक बड़ा मुल्क है लेकिन वो बड़ी फ्रेजाइल सी इकोनॉमी है। तो अगर वहाँ पर इस तरह की चीज़ें हुई तो इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है, बहुत बड़े पैमाने पर हो सकता है। दूसरी जानिब जापान तो 80% तेल इस इलाके से ले रहा है अपने हरमज से। तो ये सारे के सारे ममालिक, खासतौर पर ये 3 बड़ी कुव्वतें हैं यानी कि जापान, चीन और भारत, ये डायरेक्टली इफेक्ट होंगे। तो अमेरिका तो एक बहुत बड़ी गेम करना चाह रहा है कि वो जो मुमकिन इत्तेहादी हैं अगर उसके ईरान के, एक तो जो इत्तेहादी थे ईरान, इंडिया तो डिफाई कर चुके, इंडिया तो बुरी तरह एक्सपोज हुआ कि जो स्लीपर सेल थे वो सारे के सारे इन्हीं के बनाए हुए थे। वो पाकिस्तान के खिलाफ जो ईरान में बैठ के लोग काम किया करते थे, वो पाकिस्तान के खिलाफ तो उन्होंने क्या करना था, वो पाकिस्तान के खिलाफ भी कर रहे थे और वो ईरान के खिलाफ भी हो रहा था, इसराइली एजेंट बन के ईरान के खिलाफ भी काम कर रहे थे। अब वो सारे के सारे पकड़े गए, अब तो फांसियां भी हो रही हैं, शायद आज भी फांसी दी गई। बहुत जो उनके जो साइबर सेल के जो हेड जो आज फांसी दे दी गई है। तो ईरान को तो बहुत बड़े पैमाने पर झाड़ू फेरनी पड़ेगी अपने मुल्क के अंदर, क्योंकि बहुत ज्यादा रायता फैल चुका है वहाँ पर, बहुत सारे लोग आ गए हैं, बहुत सारे लोगों को इन्वाइट कर लिया उन्होंने। लेकिन अब सही डायरेक्शन में काम हो रहा है। अब पहले अपना घर साफ कर लें, अपनी मंजी ठहरे डांग फिरें, पता चले क्या क्या है नीचे। बिल्कुल एक दफा साफ हो जाए, फिर अमेरिका ने जो चैलेंज किया, फिर अमेरिका को उसकी दाढ़, उसकी नाक के नीचे फिर जो है ना, उनको फिर अगर नहीं आएगा तो फिर कोई फायदा नहीं है इस हमले का। क्योंकि पहले भी अमेरिका ने जब कासिम सुलेमानी का कत्ल किया या और भी नुकसान पहुंचाया, शाम के अंदर उनके जो इंटेलिजेंस चीफ का कत्ल किया और इस तरह से लोगों को नुकसान पहुंचाया पहले भी, तो ईरान की जानिब से जो रद्द-ए-अमल आया सामने वो इतना इत्मीनान बख्श नहीं था। यानी कि मुखालिफ का उतना नुकसान नहीं हुआ। भले रॉकेट आपने इसराइल में फेंक दिया, किसी इलाके में फेंक दिया, गए, थोड़ा बहुत नुकसान भी किया, लेकिन जब आपका आर्मी चीफ मारा है तो अमेरिका, मतलब आपके मुखालिफ का भी तो फिर बड़ा आदमी होना चाहिए ना। मतलब आप एक्सपेक्ट करते हैं इस तरह की चीज़। ठीक है, आप अपनी बिसात के मुताबिक, अपने इंटेंट के मुताबिक पूरी ट्राई कर रहे हैं, लेकिन इस बार एब्रप्ट नहीं होना चाहिए, तैयारी से करें फिर। यानी ठीक है, बिल्कुल आपने जो सारी सूरत हाल बताई उसका बिल्कुल यही मकसद है कि अब जो भी हमला किया जाए वो पूरी तैयारी के साथ किया जाए, जाके ताकि दुश्मन जो है ना उसे किसी भी किस्म का मौका ना मिल सके। बहुत शुक्रिया खुर्रम टीम साहब जी। बिल्कुल खुर्रम साहब ने बड़ी तफसील के साथ हमें इस सारी सूरत हाल के बारे में बताया कि ईरान की जानिब से क्यों अभी हमला नहीं किया जा रहा। अदील अहमद और खुर्रम करीम को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। ईरान की जानिब से कोई तबाहकुन हमला ज़रूर किया जाएगा, लेकिन अभी तक ईरान की जानिब से कोई भी रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। आपका मुकाबला एक बड़ी ताकत से है। अब आपको अगर जवाब देना है तो कोई छोटा मोटा जवाब तो नहीं देना ना आपने।